खाई से कुछ इस तरह पानी की बौछार के साथ वंशा नदी के अंदर गिरा कि उस रहस्यमयी नीली ऊर्जा के साथ उसका शरीर गहरी नींद में चला गया और वो कई दिनों तक उस तेज बहाव वाली नदी में बहने के बाद वेदा साम्राज्य के 9 राज्यों में से एक तक्षशिला राज्य के मायानगर में जा पहुंचा। वो जगह नंदराज के महल से हजारों मील दूर थी। जैसे ही व्योम का शरीर रात के अंधेरे में नदी से बाहर निकलकर किनारे पर पहुंचा तो आंख खुलते ही उसके गले से एक आवाज निकली, कहां हूं मैं? तुरंत व्योम छटपटाते हुए अपने पैरों पर उठ खड़ा हुआ। तभी उसके शरीर में अजीब सी झंझनाहट हुई। और वो दर्द से चीखते हुए अपने घुटनों के बल गिर गया। उस दर्द के साथ उसने अपने अंतर्मन में अपने अतीत की कुछ यादें देखी, जिसमें बेड़ियों में बंधी हुई रानी देविका को नंदराज कोड़े मारता जा रहा था। इन्हीं सब पुरानी यादों के बारे में सोचते हुए व्योम हांफते हुए बोल पड़ा, वो औरत, वो कौन है जिसे वो आदमी कोड़े मारता जा रहा था? व्योम ने अपने दिमाग पर जोर डालकर अपने अतीत को याद करने की कोशिश की और घबराया हुआ व्योम खुद से ही बोल पड़ा, व्योम, यही है मेरा नाम, लेकिन मुझे अपने अतीत के बारे में कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? आखिर कौन हूं मैं और मैं यहां तक कैसे आया? सिर्फ इतना याद है कि मेरे सीने पर किसी ने तलवार से वार किया था, लेकिन मेरे घाव एकाएक भर कैसे गए? व्योम इससे पहले कुछ समझ पाता कि उसे एक लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दी, दूर हटो मुझसे! ये आवाज उन जंगलों के पास मौजूद एक खंडर से आई थी। व्योम झाड़ियों को पार करते हुए जैसे ही उस खंडर के अंदर घुसा, उसकी आंखें एक 16 साल की लड़की के ऊपर जा रुकी, जिसके पुराने कपड़े फटे हुए थे और 4 ऊंचे घराने के जवान लड़के शराब के नशे में उस लड़की के बदन को छुए जा रहे थे। छोड़ दो उसे! व्योम जोर से चीखा और वो लड़की भागते हुए व्योम के पीछे आ छिपी, जिसे देखकर उसमें से जयचंद नाम के लड़के ने घुमाकर अपने शराब की बोतल व्योम के सर पर दे मारी। व्योम तुरंत मुंह के बल जमीन पर गिर गया और जयचंद गुस्से से गुर्राया, कौन है बे तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की? तुझे अंदाजा भी है हम किस घराने से हैं? जयचंद के इतना बोलते ही उसके एक साथी ने अपना पैर जमीन पर गिरे हुए व्योम के चेहरे पर रख दिया और वो उसे कुचलते हुए मुस्कुराकर बोला, फटीचर कहीं का, ना तो इसके पास ढंग के कपड़े हैं और ना खाने को खाना।